आपकी जेब में रखा 500 रुपए का नोट कहीं आरबीआई की परेशानी तो नहीं बढ़ा रहा? जनाब, आरबीआई तो छोड़िए, ये 500 का नोट तो आपकी भी परेशानी बढ़ा सकता है। लेकिन कैसे? आप कहेंगे हाल ही में तो 2000 का नोट शहीद हो गया, अब क्या 500 रुपए के नोट की बारी है? जी नहीं, घबराइए मत, लेकिन बात चिंता करने वाली जरूर है। इसलिए आज की खबर को जरा ध्यान से सुनिएगा। दरअसल हर साल भारतीय रिजर्व बैंक अपनी एक सालाना रिपोर्ट जारी करता है जिसमें करेंसी को लेकर कई प्रकार की जानकारियां साझा की जाती हैं। लेकिन इस बार साझा की गई एक जानकारी आम लोगों से लेकर खुद आरबीआई के लिए परेशानी पैदा करने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की तुलना में 2022-23 में बैंकिंग सिस्टम में पकड़े गए 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या 14.6% बढ़ गई है और ये बढ़कर 91,110 नोटों तक पहुंच गई है। वहीं इसी अवधि के दौरान सिस्टम द्वारा पकड़े गए 2000 रुपए के नकली नोटों की संख्या अब 28% घटकर 9,806 नोट रह गई है। अब यहां 2000 के नोटों से भले ही आपका सरोकार अब उतना ना रहे, लेकिन 500 का नोट तो अब भी आपकी जेब में जरूर होगा। इसलिए इसमें राहत देने वाली खबर ये रही कि बैंकिंग सिस्टम में पकड़े गए नकली करेंसी नोटों की कुल संख्या पिछले वित्तीय वर्ष में 2,30,971 नोटों की तुलना में 2022-23 में घटकर 2,25,769 नोट रह गई है। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? जी नहीं, बल्कि सोचने वाली बात तो ये है कि आरबीआई सिर्फ वो आंकड़े पेश कर रहा है जो उसके सामने हैं, यानी जिन नोटों को लोगों द्वारा बैंक में जमा करने के दौरान बैंकिंग सिस्टम ने पकड़ लिया। लेकिन उन नोटों का क्या जो बाजार में एक हाथ से दूसरे हाथ आज भी लेन देन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं? उनका कोई ब्यौरा आज भी उपलब्ध नहीं है। और सही मायने में यहीं से शुरू होती है बड़ी समस्या, क्योंकि यहां शिकार आप लोग हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सबसे पहले सतर्क रहें। कैसे? चलिए जानते हैं। यहां सबसे जरूरी है कि आप खुद से पहचान सकें कि नकली नोट कैसा दिखता है। भारतीय करेंसी में गांधी जी की फोटो वाटरमार्क वाली होती है। ये वाटरमार्क आपको नकली नोटों को असली से अलग करने में मदद करता है। दरअसल नकली करेंसी बनाने वाले लोग वाटरमार्क बनाने के लिए हैवी ऑयल या ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। इसके कारण वाटरमार्क नॉर्मल से ज्यादा मोटा दिखाई देने लगता है। इसलिए किसी से पैसे लेते समय वाटरमार्क पर ध्यान जरूर दें। इसके अलावा नकली नोट का पता लगाने के लिए आप भारतीय रिजर्व बैंक शब्दों की टाइपोग्राफी को भी जांच सकते हैं। ये शब्द नकली नोटों पर मोटे दिखाई देंगे, जबकि असली नोटों पर ये काफी ज्यादा स्मूथ नजर आते हैं। वही भारतीय मुद्रा में न्यूमेरिकल फिगर्स होती हैं। ये नंबर आपको फेक करेंसी की आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इन नंबर्स की फॉर्मेटिंग खराब दिखाई देगी। आपको इन नंबर्स के बीच में अजीब सा गैप भी दिखाई देगा। यहां तक कि नंबर बड़े छोटे भी दिखाई दे सकते हैं। और इसी के जरिए आप आसानी से ये पहचान सकते हैं कि ये नोट फेक है या असली। इसके अलावा नोट पर इंक भी चेक करनी चाहिए। अगर आप फेक नोट को ध्यान से देखेंगे तो आपको खराब छपाई दिखाई देगी। अगर आपके पास भी एक नकली नोट है तो आपको स्मज्ड इंक या फिर ब्राउन लाइन दिखाई देगी। इस तरह से भी आप पता लगा सकते हैं कि आपके पास जो करेंसी है वो असली है या फिर नकली। अगर आपके पास फेक नोट है तो आपको बीच में एक लाइन दिखाई देगी। इस लाइन को सिक्योरिटी थ्रेड कहा जाता है। नकली नोट में ये थ्रेड प्रिंटेड दिखाई देता है, लेकिन असल में ये एक थ्रेड की तरह होता है, प्रिंटेड नहीं होता है। चलिए, ये तो रही जानकारी वाली बात। उम्मीद है आपको जानकारी मिल गई होगी। आप कहेंगे कि भाई 500 का नोट तो 1-2 होगा, चलो देख लिया जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान इसलिए रखना जरूरी है कि अगर आप बड़े सौदे कर रहे हैं या फिर आपके पास 2, 4, 5, 10 भी नोट 500 के हैं तो ये अमाउंट बड़ा ही है। किसी आम इंसान के लिए तो बड़ा ही है। लेकिन क्या ये मामला 500 के नोटों तक ही सीमित है? जी नहीं, बल्कि आपकी जेब में रखा हर एक नोट भी नकली हो सकता है। आरबीआई के आंकड़े कहते हैं कि 50 रुपए के नकली नोट वित्तीय वर्ष 2023 में 17,755 मिले हैं। इसी तरह 100 रुपए के भी नकली नोट वित्तीय वर्ष 2023 में 78,699 मिल चुके हैं और 200 रुपए के नकली नोट वित्तीय वर्ष 2023 में 27,258 मिल चुके हैं।
यानी ये फिगर आंकड़ों के अनुसार अगर आप देख रहे हैं तो आरबीआई के आंकड़े हैं। अगर आमतौर पर लोगों के हाथ में इससे ज्यादा नोट भी हो सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल 50, 100, 200 तक ही ये सब सीमित है। आपको 20, 10 और 5 के नोट भी नकली मिल सकते हैं, लेकिन छोटे नोटों के नकली होने की संभावना कम ही होती है। लेकिन फिर भी हो सके तो सावधान रहें और अपने आप को नुकसान से बचाएं।